मैं इस समय राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के ठीक सामने हूं। सुबह 8 बजे मैं जब इधर से गुजर रहा था, भारी भीड़ थी। बहुत तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर यहाँ पे बज रहा था और अनाउंसमेंट चल रहा था कि अब परिणाम आएगा, ये होगा, वो होगा, जो भी चीज़ें। धीमी आवाज़ अब भी आ रही है और वो कुर्सियाँ जो हैं धीरे धीरे करके आधे घंटे पहले वहाँ पे 10-20 लोग ज़्यादा थे, अब धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। सिर्फ निकल ही नहीं रहे हैं, निकलते हुए लोग बाहर चर्चा करते चल रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव आगे पीछे हो रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, और पीछे चले भी जा रहे हैं कुछ समय के लिए, तो उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है। 18 तारीख को शपथ ग्रहण करने की जो बात आ रही थी, वो यहाँ पर एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि मन महसूस कर कार्यकर्ता समर्थक धीरे धीरे निकल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर। सिर्फ बाहर आसपास में या तो मीडिया कर्मी हैं या सुरक्षा कर्मी। कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से एक भीड़ निकली थी और उसने ये कहा था कि तेजस्वी यादव को मिठाई खिलाने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव को लड्डू खिलाने जा रहे हैं। उस भीड़ को देखते हुए यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई और उसके बाद एक जत्था आकर लौट गया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय तक नहीं पहुँच सका। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के पास जो सुरक्षा बढ़ाई गई है वो इसके कारण भी बढ़ाई गई है कि पिछली बार दोनों गठबंधनों के जो कार्यकर्ताओं के बीच में भारी भीषण झड़प हुई थी। इस चुनाव के पहले भी कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच भारी भीषण झड़प हुई थी। मेरे ठीक उस पार, मतलब राष्ट्रीय जनता दल इधर है और ठीक उस पार जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है, जहां पर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी समय हो सकता है आ जाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की चर्चा शुरू हो गई है। अभी तक हमारे पास पुलिस के जो सोर्सेज हैं उसकी तरफ से नहीं आया है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है और इसलिए इधर से गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया गया, मतलब 1 वे रूट कर दिया गया, जबकि उधर से दोनों रूट की गाड़ियाँ, सर्विस रोड है लेकिन उसके बावजूद दोनों तरफ से गाड़ियाँ चलती हैं। मैं उधर की ओर जा रहा हूँ जिधर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लगातार पटाखों की आवाज़ आ रही है, बीच बीच में रुक जा रही है आवाज़, लेकिन आवाज़ आ रही है। मैं सड़क पे आ जाऊं और देखूं तो कुछ देर पहले जो भीड़ आई थी, दोबारा दूसरा जत्था आने की तैयारी कर रहा है। वहां पर एक जत्था जदयू से निकला था और दूसरा जत्था भाजपा पहुंच के दोनों मिल गए और दोनों मिल कर आए। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत है कि इस बार ऐसा लग नहीं रहा है कि एनडीए के अंदर कोई गतिरोध है। मतलब ऐसी बात सब जगह नज़र आ रही है। जिस तरह का रुझान बना है अभी तक, कुल मिला के ये है कि जिस तरह का रुझान बना है, ये अब 1 बज गए हैं और वोट मतलब सीटों के रूप में कन्वर्ट होने का समय आ गया है। जितने राउंड आधे के हिसाब से चलें तो आधे के हिसाब से, राउंड के हिसाब से चलें तो अब 2 घंटे के अंदर में जितना रुझान आ रहा है इसके सीट में कन्वर्ट होने का समय आ गया है। ये समय आता हुआ जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय यहाँ पर, लोजपा का कार्यालय यहाँ से दूर है। यहाँ पे 3 प्रमुख पार्टियों का कार्यालय है, भाजपा, जदयू और राजद, बिल्कुल आसपास है, जिसके कारण कुछ न कुछ तनाव की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जिस तरह से निकल रहे हैं, जिस तरह से बाहर निकलते जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि जब तेजस्वी जी न बचतून तक के बचतो, तो ये जो बात है तेजस्वी जी न बचतून तक के बचतो वाली बात, मतलब कि तेजस्वी जी की सीट जो है वो खतरे में है और तेज प्रताप को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बट एक चीज़ जो है तेजस्वी यादव को लेकर कि बार बार चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव जो है वो अगर हार जाते हैं तो फिर क्या होगा। 18 तारीख तो आने में अब 4 दिन बचा हुआ है, लेकिन अब भाजपा के कार्यालय की ओर हम जब धीरे धीरे बढ़ते हैं हमारी नज़र उस भीड़ की ओर पड़ती है। जो भीड़ थोड़ी देर पहले उनको स्थिर किया गया और दिखाया गया कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें और बड़ी तैयारी करें, तो धैर्य के साथ धैर्य रखने के लिए कहा गया है। भाजपा कार्यालय की ओर जाते जाते बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो गाड़ियों की कतार, इस नो पार्किंग की जगह पर गाड़ियों की कतार दिखने लगी है, ये सुबह 9 बजे के बाद से स्थिति बनी। जब ईवीएम खुलना शुरू हुआ तब ये कतार अचानक शुरू हुई। हम लोग 8 बजे इस जगह से जा रहे थे, तब गाड़ियों की कतार नहीं थी, बहुत ही कम लोग यहाँ पे थे और जो थे वो या तो मीडिया कर्मी थे
या कुछ जो ऑफिस बियरर्स जिसको कहते हैं वो थे। लेकिन इंतज़ार हो रहा था कि क्या होगा आने वाले समय में। तो आने वाले समय में क्या होगा, ये जो एक विधायक का आवास है उस जगह पे ये पोस्टर जिस तरह से लगा हुआ था और भाजपा के कार्यालय तक जिस तरह से पोस्टर लगा हुआ था, हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे, हम लोग को ये क्लियर नहीं हो रहा था बहुत हद तक कि क्या इतना ज़बरदस्त असर पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड पर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही थी वो ऐसी नहीं थी कि इतना ज़बरदस्त मार्जिन होगा। एग्जिट पोल्स भी अलग अलग तरह के मार्जिन लेके दिखा रहे थे, लेकिन जो अभी तक का रुझान है अगर वो नतीजों में कन्वर्ट होता है, नतीजों में बदल जाता है, तो इसका मतलब होगा कि तेजस्वी यादव और ये कांग्रेस पार्टी ने जो मेहनत की थी वो मेहनत कहीं ना कहीं नीतिगत नहीं रहा। मैं एक बात और भी दोहराना चाहता हूँ। अमर उजाला ने लगातार ये खबर लगाई, खबर की वीडियो में बताया कि एसआईआर को लेके जो हंगामा हुआ था, एसआईआर को लेके जो हंगामा किया गया था, वो हंगामा यहाँ पर समय की बर्बादी साबित हुआ। समय की बर्बादी इसलिए साबित हुआ क्योंकि एसआईआर का विरोध आज भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में चर्चा चल रही थी कि वोट चोरी हो गई। लेकिन वोट चोरी, जो वोट देकर निकल रहे थे, उन लोगों ने वहाँ पर हंगामा ऐसा नहीं किया था। हम लोगों को कुछ ही जगहों से थोड़ी सी जानकारी आई, जो हर बार की तरह होता है कि कुछ वोटर्स के नाम कटे हुए हैं, कुछ मृत लोगों के नाम हैं, कुछ जीवित लोगों के नाम नहीं हैं, किसी का बूथ अगल बगल में बदलाव हो गया है। लेकिन जो परिस्थितियां अब बन रही थी जो चुनाव के दौरान, उसमें ऐसा हंगामा नहीं था। तो इसका मतलब कुल मिलाकर यही है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हंगामा खड़ा किया था, उसका इम्पैक्ट वोट के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ। वोट के रूप में कन्वर्ट नहीं होने के कारण का जो परिणाम है वो सामने नज़र आ रहा है। भाजपा के अंदर में खुशी की लहर है, भाजपा के अंदर में खुशी की लहर, भाजपा के अंदर में ज़बरदस्त उत्साह, अलग अलग जत्था बार बार निकल रहा है। भाजपा की एक बड़ी पहचान रही है महिलाएं, और महिलाओं को यहाँ देखा जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पर 2025 फिर से एनडीए संग नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की परिस्थिति बनी थी, नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की चर्चा थी कि नहीं बनने देगा, भाजपा वाला नहीं बनने देगा, भाजपा ने इस बार बहुत ही क्लियर 2025 से ज़्यादा स्पष्टता के साथ नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया। और ये इंटरनल प्रोजेक्शन था, बाहर क्या माहौल चल रहा है, मीडिया किस तरह का, मीडिया क्या नैरेटिव जनरेट कर रहा है, वो बातें अपनी जगह पे थी। लेकिन भाजपा के अंदर में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में कहीं कोई संकट नहीं नजर आया, जिसका फ़ायदा जनता दल यूनाइटेड और लोजपा और जदयू का एकीकृत होकर लड़ाई में उतरना, इसका फ़ायदा जो है यहाँ पर उत्साह के रूप में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कृष्णा यहाँ पे किस तरह से तैयारी चल रही है। बीच में ये तैयारी थोड़ी सी धीमी हुई थी, थोड़ी सी धीमी की गई थी कि रुझान को थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, थोड़ा समय गुजरने दीजिए। और अब जैसे जैसे ये चौथी बार जो है यहाँ पर चौथी बार यहाँ पे होली खेली गई है। लगातार रंग अबीर से लोग एक दूसरे को, और कुछ देर पे पटाखेबाजी हो रही है। पुलिस प्रशासन बहुत ज़बरदस्त यहाँ से जांच पड़ताल चेक कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बीच बीच में पटाखा रुक जा रहा है, वरना पटाखे की आवाज़ लगातार यहाँ से आ रही है और ढोल टासों की आवाज़ तो लगातार चल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।